किसने परिणमन कराया? वो स्वाभाविक रूप से उसमें परिणमन होता है। आप तुरंत की ताजी बनी हुई वस्तु को लेना और वही वस्तु को 4 दिन रखने के बाद डिब्बे में फिर उसका स्वाद लेना, अंतर आता है। तो ये क्या, इसमें कैसा अंतर है? ये स्वाभाविक अंतर है। इसी को कहते हैं अर्थपर्याय। पर स्पर्श में भी, रस में भी, गंध में भी और वर्ण में भी चारों गुणों में वह परिवर्तन होता है। उसकी गंध भी बदल जाती है, उसका वर्ण भी बदल जाता है, उसका स्पर्श भी बदल जाता है। किसी में कोई गुण विशेष रूप से प्रकट होते हैं और कोई गुण थोड़े दबे रहते हैं, वो हमें दिखाई नहीं देते, हमें अनुभव में नहीं आते। परंतु द्रव्य के चारों, पुद्गल के चारों गुणों में परिवर्तन होता है। इसी तरह से जीव द्रव्य में भी प्रतिक्षण परिवर्तन होता है। उसमें वृद्धि भी होती है, हानि भी होती है। जब बच्चा जन्मता है तो उसमें निरंतर उसमें वृद्धि ज्यादा होती है। जब एक अवस्था हमारी वृद्धावस्था की ओर जाती है तो उस समय शरीर में जो परिवर्तन होता है वो हानि रूप परिवर्तन होने लगता है। उद्गल परमाणुओं में असंख्य अनंत हानि, अनंत गुणी हानि, इस तरह से हानि वृद्धि रूप जो परिणमन होना है वो कहलाती है अर्थपर्याय। और फिर जो उस पर्याय के परिणमन होते होते जो आकार में परिणमन आ जाता है वो कहलाते हैं व्यंजन पर्याय। ऐसे परिणमन भी 2 प्रकार का होता है। तो हमारे लिए क्या देखना है कि ये जो परिणमन हो रहा है ये तो इसी द्रव्य की पर्याय है। यदि पुद्गल का परिणमन ही मात्र हमारी आंखों में आता है, उसको ही हम देख पाते हैं, उसको ही हम सुन पाते हैं, उसको ही हम सूंघ पाते हैं, उसको ही हम चख पाते हैं, उसको ही हम स्पर्श कर पाते हैं, तो वही परिणमन हम उसको देख करके अधिक अधिक वस्तु में है तो उसको देख करके हम सोच सकते हैं कि ये परिणमन। इसी तरह का परिणमन भी हम अपने भावों को भी देख ज्ञान करके पकड़ करके देख सकते हैं। अभी मेरे भाव क्रोध रूप है, कभी मेरे भाव मान रूप हो रहे हैं, तो मेरे भाव मायाचारी रूप हो रहे हैं। अभी मेरे भाव अच्छे हो रहे हैं, अभी मेरे भाव उपशमित भाव हो रहे हैं, मेरे क्रोध का उपशम होगा तो मेरे क्रोध उपशमित शांत भाव है। इस तरह से ये परिणमन हमारे में प्रतिक्षण चल रहा है। वह शुद्ध रूप परिणमन जो है वो सिद्ध भगवान के है और अशुद्ध रूप विभाव रूप परिणमन संसारी जीवों के सूक्ष्म भी है और स्थूल भी है। ओम नमः शिवाय।